हेलो दोस्तों, तो एमपी पुलिस वैकेंसी 2025 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो आ चुका है। इसमें जो कुल पद है वो 7500 है और ये जो 7500 है उसमें से जो भर्ती होना है कुछ जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल पर, रेडियो कांस्टेबल पर, ड्राइवर कांस्टेबल पर और कुछ और भी अन्य हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि इसमें जो आपका योग्यता है, यदि आपने 10th नहीं भी किया है तो 8वीं पास से इसमें से कोई आप फॉर्म भर सकते हैं। 10th किया है तो भी भर सकते हैं, 12th किया है फिर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यह है कि आपका अलग अलग कैटेगरी रहेगा, उसमें हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब दे देंगे। और इसमें जो एज लिमिट है, आयु सीमा, वो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। और जो SC ST OBC कैटेगरी से है उनको 5 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलेगा। आवेदन शुल्क है जो फॉर्म फिलअप करने का वो 500 रुपया है, लेकिन जो SC ST OBC EWS से है जो उनको सीधे आधा यानी कि 250 रुपया लगेगा। और जो फॉर्म भरने का आरंभ तिथि है वो 15 सितंबर 2025 है और जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर 2025 है। और आपका जो एग्जाम होगा वो 30 अक्टूबर 2025 को होगा। 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट करके, जिससे कि भीड़ कम हो सके या नियंत्रण किया जा सके भीड़ में। और आपका जो सैलरी है वो जो हमने ये पद का जो वैकेंसी बताया अलग अलग है, उस हिसाब से आपका अलग अलग रहेगा। लेकिन मिनिमम वो सब कुछ मिला के 20,000 और मैक्सिमम जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपका जो प्रमोशन होगा तो मैक्सिमम आपका 65,000 तक सैलरी जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो MP पुलिस वैकेंसी 2025 है कि क्या इसमें दूसरे राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, दूसरे राज्य वाले भर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका निवास प्रमाण पत्र लगता है MP का, मध्य प्रदेश का। तो सिर्फ MP वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कि इसमें चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसको स्टेप बाय देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग सभी को देखते हैं स्टेप वाइज कि रिटन एग्जाम जो है, इसमें आपका जो रिटन एग्जाम है इसमें जीके से 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 15 से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 15 से 20 और कंप्यूटर नॉलेज से 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल मार्क बन जाएगा 100 का। आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा और क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्कन इसमें नहीं होगा। और एग्जाम का जो मोड है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। इसमें जो आपको OMR शीट दिया जाएगा उस पर आपको भरना होगा, गोला लगाना होगा। तो ये रिटन एग्जाम है। और इसमें आपको सिलेबस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा, जीके से, मैथ से, रीजनिंग से, हिंदी से, कंप्यूटर से कौन से टॉपिक्स आएगा, तो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पूरा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और उसमें कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे वो हमने रिटन एग्जाम में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिटन एग्जाम होने के बाद आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो दूसरा आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको PET शॉर्ट में करते हैं। तो इसमें दौड़ में जो मेल कैंडिडेट है पुरुष को, उसको 1600 मीटर दौड़ना होगा 5 से 7 मिनट में, और जो महिला है उसको 800 मीटर दौड़ना होगा 4 से 6 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.5 से 4.5 मीटर लॉन्ग जंप करना होगा मेल को और 2.5 से 3.5 मीटर करना होगा फीमेल को। हाई जंप की बात करें तो 1 से 1.25 मीटर करना होगा पुरुष को और 0.8 से 1 मीटर दौड़ना हाई जंप करना होगा, ऊंची कूद करना होगा महिला को। हाइट की बात करें तो जो पुरुष का हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो महिला है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का जो पुरुष है वो 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो महिला का चेस्ट है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये फिजिकल टेस्ट है। यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मार्कशीट और आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। सब कुछ ठीक रहेगा तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का जांच किया जाएगा कि आपका आंख, हृदय, फेफड़ा और जो भी आपका शारीरिक है वो नॉर्मल है या नहीं, ये आपका चेक किया जाएगा।
और फाइनली जब सब कुछ ये चारों स्टेज आप पार कर लेते हैं, रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, तो आपको फाइनली मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और ज्वाइनिंग लेटर आपको आपके पते पर भेज दिया जाता है। इसके बाद एक सवाल और है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसका जो वेबसाइट है गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करना है esb.mp.government.in, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। वहाँ पे जब आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका जितने भी सवाल है, क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन पेपर इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके बाद इससे आप तैयारी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद बात आता है कि इसका फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म भरने के लिए वापस आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा। उसमें आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल 2025 रिक्रूटमेंट। तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वापस रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और लॉगिन करेंगे तो आप उसमें पर्सनल डिटेल्स और ये जो डॉक्यूमेंट है ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, बिल्कुल सही और आपको पेमेंट करना होगा कैटेगरी वाइज 500 या 250, उस हिसाब से आप पेमेंट करके आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिटेल में इस वीडियो में लगभग एमपी पुलिस वैकेंसी 2025 से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया और सभी चीज़ों को हम लोग टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज बताया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो हम डालें और आपको इसका नोटिस मिलता रहे। धन्यवाद।